बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आतून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व नबीना व तबीबे कुलूबिना व शफीए ज़ुनूबिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतु दाइमतु अला अदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब सलवात। सबसे पहले दस्त भी दुआ बुलंद है। मेरे करीम अल्लाह, रहीम अल्लाह, सत्तार अल्लाह, गफ़ार अल्लाह, हन्नान अल्लाह, मन्नान अल्लाह, दय्यान अल्लाह, रहमान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे मालिक तुझे वास्ता है अपने इज़्ज़त व जलाल का, तुझे वास्ता है अंबिया की अज़मतों का, तुझे वास्ता है आइमाए खुदा की इस्मतों का, तुझे वास्ता है खून शोहदा का, तुझे वास्ता है यौम गदीर का। मेरे करीम अल्लाह हमारी ये इबादत अपने दरबार आली में मुस्तजाब फरमा। मेरे करीम अल्लाह हम तमाम उलूम आले मोहम्मद पढ़ने, सुनने, समझने, फिर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे करीम अल्लाह हाज़रीन में जो साहिब औलाद है उनका साया उनके औलाद पर कायम और दायम फरमा। जो बे औलाद हैं तुझे वास्ता है बाबुल हवाए शहज़ादा अली असगर का, उनको नरीना साले औलाद अता फरमा। मेरे करीम अल्लाह दुनवी उखरवी इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमा। मेरे करीम अल्लाह जिन जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए फर्दन फर्दन कहा है उन तमाम को तू जानता है। फर्दन फर्दन उनकी हवाइज शरैया को अपने दरबार आली में मुस्तजाब फरमा। मेरे करीम अल्लाह परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनुगू फरमा। मेरे करीम अल्लाह दुश्मनाने अहल बैत, दुश्मनाने अली, दुश्मनाने विलायत अली को निस्तो नाबूद फरमा। मेरे करीम अल्लाह करीम हुज्जत का ज़हूर जल्द जल्द अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बुजुर्गान का मजमा है, उलमा का मजमा है और इंशाअल्लाह अज़ीम साथ दे रहे हैं, यकीनन साथ देंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ मीलाद और मजलिस में कुछ इम्तियाज होना चाहिए या नहीं चाहिए? किबला मीलाद और मजलिस में कुछ किबला जो बुजुर्ग थोड़े से आगे की तरफ आ जाएं ताकि विलायत अली का ऐलान करीब करीब से सुने। बाबा से बोला सलवार चाहे नाराज न होए, कदीर का दिन है, खुशी का दिन है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे उलमा, ऐसी भी है ना, ऐसी भी लगा था। ठीक है बाबा, आज आप खुद करता हूं, आज आप कीजिएगा। नाराए तकबीर, नहीं इतना बुलंदो बाला नाम है जिसके सामने अली भी सजदारे नजर आते हैं, तो फिर नाम का जवाब इतना ही बुलंदो बाला अजीम व आली शान आना चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, पूरी जोशो तवानाई के साथ नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। पता है
आज मेरा दिल चाहता है कि इस तरह से ये जश्न गदीर को मनाया जाए और इस तरह से इससे लुत्फ लिया जाए साईं क़िबला, जिस तरह से मैदान गदीर में विलायत अली का ऐलान सुनते हुए सलमान को लुत्फ आया था। कैसे लुत्फ लेंगे फार्मूला मैं बताता हूँ, अमल आप कीजिएगा। हम भी लुत्फ लेंगे, आप भी लुत्फ लेंगे। सही है सही। कुछ चीजों को दिमाग से निकाल दे चंद लम्हों के लिए कि आज गदीर है, अली के ताजपोशी का दिन है, और मैं आपके तरफ से और अपने तरफ से हुज्जत खुदा, बाबुल्ला, ऐनुल्ला, सिर्रुल्ला, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहू के हुजूर ताजपोशी विलायत की मुबारकबाद पेश करता हूँ, तहनीयत पेश करता हूँ। कैसे भाई दुनिया की शोखियों, दिमाग और दिल को खाली रखे, दुनिया की शोखियों से, नींद और सुस्ती के चुस्कियों से, और बाहर बोला था सलवार, बाबा ने बोला था तुम इससे नहीं लगा तुम मुका तो वो बैठाया, बाबा ने बोला था सलवार। तो जब आप ये हो ना, दुनिया के शौकियों से जहन आजाद हो जाए, नींद और सुस्ती के चुस्कियों से जहन आजाद हो जाए, और फिर तमाम तवज्जो रखे गदीर के सुर्खियों पर। खुदा की कसम, मिंबर सलूनी की कसम, समंदर विलायत अली के लहरों में लहरते हुए नजर ना आए तो रिजवी को कहना। आवाज आ रही है ना भाई, समझ में यासिदिया में दबे बैठी करी ते आवाज पहुंचे तो थोड़ा बाबा असाद है ते पुजे ही को आवाज करो अटे तो सही पे तैयार है। बाबा ने बोला था सलवार सही। आज का दिन आदम की तौबा कबूल हो रही है। ये 18 ज़ुल्हज आदम की तौबा कबूल हो रही है। 18 ज़िलहज इब्राहिम की आग गुलजार हो रही है। 18 ज़िलहज हजरत मूसा को जादूगरों पे गलबा हासिल हो रहा है। ये 18 ज़िलहज हजरत मूसा योशे बिन नून को अपना वजीर बना रहे हैं। ये 18 ज़िलहज हजरत सुलेमान आसिफ बिन बरकिया के विसायत पर, जानशीनी पर गवाह जमा कर रहा है। ये 18 ज़िलहज का दिन था कि हजरत ईसा शमऊन को अपना वसी मुकर्रर कर रहा है। ये 18 ज़िलहज का ही दिन था कि अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। 18 का दिन ही था। आदम के दुश्मन को निकालते हुए कहा था फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। यही है ना भाई, आप उलमा है, आप बेहतर जानते हैं। इत्तेफाक समझे या मशीयत इलाही समझे, अल्लाह ने जब पहले खलीफों को नस्ब किया तभी 18 ज़िलहज, जब आखिरी खलीफे को नस्ब किया तो 18 ज़िलहज, जब पहले खलीफे का ऐलान हुआ तो मैदान आम में हुआ, जब आखिरी का ऐलान हुआ तो मैदान आम में हुआ। फर्क बस इतना था, वहाँ नूरी मखलूक थी, यहाँ खाकी मखलूक है। वहाँ आसमान वाले थे, यहाँ जमीन वाले हैं, लेकिन ये यहाँ मनाजिर एक जैसे थे। जब पहले को नस्ब कर रहा था, एक ने उठ के सजदा नहीं किया, कहा निकल जा फखरुज, क़यामत तक लानत है। जब आखिरी को नस्ब कर रहा है तो किसी ने इनकार किया। अल्लाह ने कहा तू भी इसी के मिसल है। हो सकता है कोई के लकलका लिसानी था, कोई खिताबती जुमला था। नहीं भाई, खिताबती जुमला नहीं। रिज़ाए इलाही के मालिक इमाम मौला अली रिज़ा फरमाते हैं कि मसल मोमिनीन फी यौम गदीर खुबिल कम मसल मलाइकत सुजूद हिम्ल आदम। गदीर ऊपर मौजूद मोमिनों की मिसाल उन मलाइकों जैसी है जिन्होंने आदम को सजदा किया। वमसलो मन अबा विलायत अमीर अल-मोमिनीन का मसल इब्लीस। और जिसने अली के विलायत का इनकार किया उसकी मिसाल
इब्लीस। आज कोई मोमिन बता रहा था मेरे बेपाया निकल गई कि मैंने सिर्फ मलऊन का लफ्ज कहा था। मैंने कहा मलऊन तो और भी कम लफ्ज है, ये तो इब्लीस से आगे निकले गए गुजरे थे। बाबा से बुलंद सलवार, फिर भी बारह है दीगर सलवार। अच्छा, गदीर का थोड़ा दिल का तारुफ करे, फिर आयत पर इंशाल्लाह। और फिर अगर चाहा तो गदीर को यहाँ पर पा करेंगे। समझ में? बाबा ने बोला था सलवार। आज 18 ज़िलहज अली के विलायत का ऐलान हो रहा है। मैं एक जुमला कह दूं, इजाजत है? पहले को जब नस्ब किया एक ने इनकार किया, ऐसा ही है कुरान में आयत मिलती है ना, अल्लाह ने कहा निकल जा, सही है। जब आखिरी को नस्ब किया तो एक ने कहा कि अपने तरफ से या उसके तरफ से, कहा उसकी तरफ से, कहा अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़ अगर ये बात हक है मिन इंदिक, अगर तेरी तरफ से फमतिर अलैना हिजारतन मिन समा। ऐसा ही है ना? मैं कहूँगा दुश्मन आदम का निकाला गया, दुश्मन अली का भी निकाला गया। फर्क बस इतना है, आदम का दुश्मन जज्बाती नहीं था, उसने क़यामत तक का वक्फा मांगा था। अली का दुश्मन जरा जज्बाती निकला। मिलकर जश्न का माहौल बनाए। आदम का दुश्मन बड़ा होशियार था, चालाक था, अक्लमंद था। उसने रोज़े महशर तक का क्या लिया, मौका लिया, अभी अजाब न चाहिए। अली का दुश्मन जज्बाती निकला और कहा अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिका, अगर तेरे तरफ, और कहे क्या रहा है, अगर तेरे तरफ से है तो फज़िल अलैना हिजारतन मिन समा। भाई कह देता जला दे, कह देता मार दे, कह देता बीमार कर दे, कुछ कह देता। ये क्यों कहा कि पत्थर, फिर पत्थर के लिए कैद भी है, हिजारतन मिन समा। आला भी आसमान से चाहिए, न दाएं से लगे न बाएं से लगे, लगे भी आसमान से। इसलिए कह नहीं रहा था क्योंकि अली का दुश्मन था ना, इसे कहलवाया जा रहा था। वही अजाब मांग जो काबा के दुश्मन को मिला था, क्योंकि रसूल ने कहा था या अली अदफ़ी उम्मती का मसले काबा, तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबा जैसी है जैसे वहाँ पत्थर था। अब यहाँ कह रहा है हिजारतन मिन समा, पत्थर नाज़िल हो। मिंबर हुसैनी की कसम, पत्थर नाज़िल हुआ, सर पे लगा, निकला कहाँ से तक़द्दुस बयान करने नहीं दे रहा। बाबा ने बुलंद सलवार, समझ तो गए होंगे। बाबा अली जो जैशला मुझा सोनो शहजादो उलमाओ हाणे मां लारा वरी माणाया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। पूरे जोशो तवाला नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अच्छा, आज गदीर सुनने आए हैं ना बाबा, गदीर सुनने आए तो मजा भी गदीर वाला आना चाहिए ना। अच्छा, इतना अजीम दिन, ऐसा दिन जब इधर से ऐलान विलायत अली हुआ, उधर से अल्लाह ने 18 के दिन को, या वही दिन था, दिन वही था, साल सन वो नहीं था। इब्तदा में अल्लाह ने
विलायत अली को आसमानों के सामने रखा। जिसने सबसे पहले इकरार किया उसे अर्शे उला बनाया। फिर जिसने सबकत हासिल की उसे बैतुल मामूर से जीनत बख्शी। उसके बाद जिसने सबकत हासिल की उस आसमान को सितारों से सजाया गया। और उसके बाद अल्लाह ने विलायत अली को जमीनों के सामने पेश किया। जिसने सबसे पहले सबकत हासिल की अल्लाह ने उससे मक्का की जमीन बनाई और वहां पे काबा जैसी अजीब अल्लाह के घर को बनवाया गया। ऐसा ही है। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, काबा की वजह से मक्का मुकद्दस बना या किसी और चीज से? वरना हदीस तो मौला रजा की यही कह रही है कि क्योंकि सबसे पहले इन्होंने सबकत हासिल की इसलिए इसको मक्के में अल्लाह ने अपना घर बनाया। ऐसा ही है ना सही? ऐसा है ऐसा। लेकिन हकीकत है ये भी है कि काबा बड़ी अजमतों वाला है, अल्लाह का घर है, खाना काबा है, किबला है, सब है। लेकिन फजीलत मक्के को काबे की वजह से नहीं मुस्तफा की वजह से मिली है या नहीं? कुरान की नस मौजूद है, लाउक्सिब बिहाज़ल बलद अंता हिल्लु बिहाज़ल बलद। अली का जिक्र चल रहा है, राजी बैठे हो अगर जाग रहे हो और अली के बाबा को मुबारकबाद देना चाहते हो, अबू तालिब को तहनियत पेश करना चाहते हो तो रिजवी का एक जुमला सुनना। भाई काबा मक्का में, मक्का अजीम जमीन जिसने सबसे पहले विलायत अली का इकरार किया। मिंबर पे बैठ के रज़वी कह रहा है काबा भली अज़मतों वाला है लेकिन मक्के को जीनत बख्शी गई है मुस्तफा की वजह से। नस्से कुरान मौजूद है, लाउक्सिब बिहाज़ल बलद, ए मुस्तफा मुझे इस शहर मक्का की कसम, ये क्यों कसमों के लायक बना? लाउक्सिब बिहाज़ल बलद अंता हिल्लु बिहाज़ल बलद, क्योंकि तू इस मक्के के शहर में, इस मक्के की शहर में तू रहता है। आप उलमा से सवाल है, ये नजफ का शहर है, आप शहर में रहते हो या अपने घर में रहते हो? आपका घर नजफ में है ये अलग मसला, लेकिन रहते नजफ के गलियों में हो या नजफ के घर में, यानी नजफ में कोई ऐसा घर है जहां आप रहते हो। नजफ और इलाका है लेकिन क्योंकि मक्का अलग है, अल्लाह के राय तू इसमें रहता है। क्योंकि मक्के के गलियों से रसूल गुजरता था, मुआमलात करता था, तबलीगात करता था, पूरे मक्के में रसूल के कदम आए हुए थे। अल्लाह की आवाज आई, तू जो मक्के में घूमता है इस वजह से मक्का मुकद्दस बन गया और अल्लाह के कस्मों के लायक बन गया। अब रिजवी को ये रिजवी जुमला हदिया कर रहा है हजरत अबू तालिब को, और दुनिया वालों जिस मक्के में, जिस शहर में फकत मुस्तफा चले वो तो कसमों के लायक बन जाए, और जिस घर अबू तालिब के घर में मुस्तफा बने। अगर शहर में चले शहर कसमों के लायक, लेकिन जहां पूरी जिंदगी मुस्तफा गुजारे। उसके बाद विलायत अली को पेश किया गया, जो सबसे सबकत हासिल की उसे मदीना बनाया गया। फिर जिसने सबकत हासिल की उसे कूफा बनाया गया। वहां से अली जैसे अजीम शख्सियत अली रहा
सकीफे से निकली जहालत की टुकड़ी, न मंजर सीधी न राह सहाबा। सकीफे से निकली जहालत की टुकड़ी, न मंजर सीधी न राह सहाबा। वो मशीयत की आधी वो शरीयत में बहकी, नावाक़िफ़ असहाबे सहाबा। यही है वो आले मोहम्मद के दुश्मन जो अब ढूंढते हैं पनाह सहाबा। उसका तखल्लुस था ख्वाजा यज़ीदी, इसका लक़ब है सिपाह सहाबा। माशाल्लाह हयाती होवे खैराती बैठे हैं इंशाल्लाह आखिरी समय तक। मेरे दोस्तों कुछ तो कदीर वाला मज़ा भी आना चाहिए ना बेचारों। रिवायत के जुमले हैं, रावियों ने बयान किया, कई रावियों ने बयान किया कि इतनी धूप थी, सर पे अगर कपड़ा रखते थे तो पाँव चल रहे थे, फिर पाँव में अबाओं को डालते थे तो सर शरीफ, वो ताज़ा ताज़ा सर था, मुंडा हुआ था, ये चल रहा था। साईं गदीर में अनोखे काम हुए हैं, आ गए तो बता दूं अनोखे 2 काम मशहूर मालूम है। हर फूल की अपनी खुशबू हुआ करती है, राजी बैठे ना। मुस्तफ़ा ने अनोखे काम किए हैं और अजीब अनोखे काम। जब ये आयत नाज़िल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु व यहसिबुका मिनल वल्लाहु यहसिबुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। ये आई है आयत। जब आयत नाज़िल हुई तो रसूल ने जाफा के मकाम पे, गदीर के मकाम पर क्या किया? रसूल ने जोफा के मकाम पर इनको रोका। ये सारे कितने लोग फ़कत रावी के ताए मदीने से हाजी जो रसूल के साथ चले थे, एक रिवायत में 90,000, एक रिवायत में 1,24,000, एक रिवायत में 1,20,000। अभी यमन रहा हुआ है, अभी मक्का के मुकीम रहे हुए हैं, अभी बसरा रहा हुआ है, अभी बहुत सारे ममालिक रहे हुए हैं। ये सारे जमा हो के रसूल की क़यादत में गदीर के मैदान तक साथ चले हैं। वहीं से जुदा होना था, अब जुदा होके कुछ चले कुछ बैठे। अब उस वक्त रसूल को हुक्म मिला, अब ऐलान कर। अब रसूल का अनोखा काम क्या था भाई? हमने मजलिस शुरू की थी ना, कितने लोग बैठे थे साहब? कितने? हमने जब शुरू की थी 10-15 लोग बैठे हुए थे। हमने कहा अली का जिक्र करना है, मजलिस शुरू कर दो, आने वाले आएंगे, आने वाले आएंगे। न गर्मी थी, ये सारे मुबर्दे चल रहे थे, ये भी बेचारी चल रही है, ये सारी चीज़ें चल रही थी, ऐसा ही है ना। उसके बावजूद हमने इंतज़ार नहीं किया। भाई लोगों को लजना की तरफ जाना है, कुछ तैयारियां करनी है, जल्दी करो। रसूल ने गर्मी में ज़वाल का टाइम बिठा के कह रहा है इनका इंतज़ार करो। मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ, अली अबू से अली में जलने वालों को और जलाना चाह रहा था। रसूल को पता था ये भूल जाए कि सकीफे का क़याम होगा, भले ये जो भी कर ले, लेकिन अली के ऐलान के लिए इतना जलील करूँगा, कभी पाँव जलेंगे कभी सर जलेगा। आगे ऐसा ही है ना, ऐसा ही हुआ ना। उसके बाद कारों को रुकने के बाद दूसरा अनोखा काम, रसूल ने चंद झाड़ियाँ थी, गदीर वाले ने लिखा 5 ऐसी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, समझते हैं, उसकी टहनियाँ कुछ ज़्यादा लंबी थी, उसके ऊपर अबा को बिछाया। बिछाने के बाद मजे का लोग, आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ समझ में आ रही है ना, आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल पढ़ लूँ, जुमला आ रहा है भाई, रिवायत के जुमले हैं। 2 शख्स जब देखा न यहाँ इन झाड़ियों में जगह बैठने की है, तो ने भाग भाग कर झाड़ियों के अंदर बैठना चाहा। रावी कहता है रसूल की निगाह पड़ी, रसूल ने कहा निकल जाओ। भाई इनको बने बनाई चीजें बड़ी पसंद हुआ करती है। ये हमेशा दूसरों के माल पे डाका डालने वाले थे। अब जो रसूल ने निकाला, सलमान को कहा सलमान जल्दी कर, इसको साफ कर।
दूसरों को नहीं कहा तुम तो इसके भी लायक नहीं को गदीर का मैदान साफ कर सको। फिर सफाई इनसे करवाई। अब दूसरा अनोखा काम, पालानों के मिंबर के लिए 5-6, हमारे यहाँ काम क्या होता है भाई, हुसैनिया में न्याज पक रही है, 6 बंदे न्याज के लिए मुय्यन है। 6 बंदे जो है मजलिस का ये फर्श जो है सीधा करेंगे, 6 बंदे ये करेंगे। इसे कहते हैं नज़्म व ज़ब्त। ऐसा ही है ना, इसे क्या कहते हैं? नज़्म व ज़ब्त से सिलसिला चले। रसूल ने गदीर पे मौका भी था, दिन भी था, वक्त भी था, लेकिन काम मुय्यन करके नहीं दिए। कुछ को कहा सफाई करो, फिर जब पालानों का मिंबर आया, हर एक पूरी चैलेंज के साथ हर एक को कहा अपने अपने ऊंट का पालान उतारो। अगर मेरा जुमला आप तक पहुंच गया मुझे दुआएं देंगे। ये नहीं कहा कि सलमान फला का पालान उतार, सलमान फला का पालान उतार, नहीं नहीं, जिसका ऊंट, जिसका पालान, उसे खुद कहा खुद उठाओ। और जब 3 दिन गुजर गए, गर्मी ज्यादा थी, जल्दबाजी में कोई किसका उठा लेता, कोई किसका उठा लेता, नहीं नहीं, कहा हर एक अपना अपना उठाए। नहीं समझे, नहीं समझे, पहले रखवाया उनसे जिनके पालान थे, फिर वापस रखवाए उनसे जिनके पालान थे। रसूल चाहता था ये अरब है, और काम करे न करे, और काम करे न करे, सुबह को ऊँटों पे पालान रखते, शाम को उतारते, सुबह को पालान रखते हैं, शाम को उतारते हैं। अब जब जब सुबह को पालान रखेंगे तो हमें अली याद आएगा, जब उतारेंगे। जब रखेंगे तो अली याद आएगा, जब उतारे कहेंगे यार ये तो वही पालान था जिसमें अली के कदम आए थे। जब अली याद आएगा, गदीर याद आएगी, जब गदीर याद आएगी तो मन को तो मौला। ऐसा ये हमें गलत कह रहा हूं, या मैं खत्म